हेलो बच्चों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 बीए में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है धंधाकीय सेवाएं नंबर 2। तो सेकंड चैप्टर में हमने देख लिया कि धंधाकीय सेवाएं किसे कहते हैं, कि धंधे को आगे ले जाने वाली कई प्रकार की सेवाएं जो काम आती है उसे ही धंधाकीय सेवाएं कहते हैं। जैसे बीमा हो गई, गोदाम हो गई, बैंकिंग हो गई। तो बीमा और गोदाम के बारे में हमने जान लिया। इस चैप्टर में हम बैंक के बारे में जानेंगे कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक क्या क्या कार्य करती है और कैसे करती है। तो देखते हैं कि बैंक किसे कहते हैं। रिजर्व बैंक के मतानुसार मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के ध्येय से बचतों को एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। अब बैंक का ध्येय क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है कि ऋण देना और लोगों से बचत को स्वीकार करना। सेकंड देखेंगे कि बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को भी हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। आगे देखो कि बैंक कई प्रकार के कार्य करती है। जमा राशि को स्वीकार करना, विनियोग अथवा ऋण देना, लेकिन इसके अलावा भी बैंक कई प्रकार के कार्य करती है। बैंकिंग के कार्यों में कई प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है और इसकी सूची बनाना हमारे लिए मुश्किल है। तो बैंक के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य और गौण कार्यों में। तो आज भी हम बैंक के मुख्य कार्य के बारे में जानेंगे कि मुख्य कार्यों में सबसे पहला कार्य है बचत को स्वीकार करना। बैंक आम लोगों के पास से अनुपयोगी रकम बचत के रूप में स्वीकार करती है। बैंक में बचत राशि देने वाले को बैंक ब्याज का भुगतान करती है। बैंक का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि बचतकर्ताओं या जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना। बैंक अलग अलग प्रकार की बचत स्वीकार करती है जिस पर ब्याज दर भी अलग अलग होती है। बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार से बचत स्वीकार करती है, जैसे बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता और सावधि जमा खाता। अब इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं और जमाकर्ताओं द्वारा इन खातों में राशि को जमा किया जाता है और इसके बदले में बैंक उन्हें क्या करती है, एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करती है। दूसरा कार्य है बैंक का ऋण देना। बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत स्वीकार करती है। इस प्रकार के बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ताओं को ब्याज देती है। इसलिए बचतकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण देती है। ब्याज दर के अंतर से बैंक लाभ प्राप्त करती है। बैंक निम्नलिखित रूप से ऋण देती है। बैंक क्या करती है कि जिसके पास राशि जमा है वो क्या उनसे जमा कर लेती है और जिसे आवश्यकता है उन्हें उधार देती है और उधार के बदले में उनसे ब्याज वसूल करती है और जिनसे राशि स्वीकार की है उन्हें उसके बदले में ब्याज का भुगतान करती है। तो जब बैंक ऋण देती है तो ब्याज की दर अधिक होती है और जब बैंक बचत को स्वीकार करती है तब ब्याज की दर कम होती है। तो इन्हीं ब्याज दर का जो अंतर होता है इसके ज़रिए ही बैंक क्या कमाती है, लाभ प्राप्त करती है और इसी के थ्रू बैंक कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है। आगे देखेंगे कि ऋण द्वारा बैंक दीर्घ समय या अल्प समय के लिए ऋण देती है। कभी कभी बैंक क्या होता है कि या लंबे समय के लिए ऋण देगी या तो फिर कुछ समय के लिए ऋण देती है। तो कुछ प्रकार के ऋण पर बैंक क्या करती है, गिरवी रकम को रखती है। उसके लिए गिरवी रखना आवश्यक होता है तभी ऋण प्राप्त होता है। तो ऐसी लोन को व्यापारियों
और उद्योगपतियों को दी जाती है। ऐसी लोन किसे दी जाती है? या तो व्यापारियों को या तो उद्योगपतियों को। उनके बदले में गिरवी कुछ न कुछ रख लिया जाता है और उन्हें क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। वर्तमान समय में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मनी मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन इत्यादि कई प्रकार के लोन उपलब्ध है। फिर होता है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। यदि ऐसा हो कि चालू खाता धारक पूर्व स्वीकृति सीमा में और अल्प समय के लिए खाता में जमा राशि से अधिक राशि आहरित करे तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट का समय अल्प होता है। यदि ओवरड्राफ्ट का समय निश्चित कर दिया जाए तब उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। आपने ओवरड्राफ्ट का नाम सुना होगा। अब इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है कि कोई भी जो खाता धारक है, जिसका खाता कौन सा है? चालू खाता है, यदि उसने पूर्व स्वीकृति सीमा में और अल्प समय के लिए खाता में जमा राशि से अधिक राशि क्या कर ली हो? निकाल ली हो, ले ली हो, उसे हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट कम समय का होता है। आगे देखेंगे, इसे ही हम क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट। तीसरा कार्य है बैंक का विनियोग करना। बैंक की पूंजी और प्राप्त बचत की राशि का ऋण और विनियोग न हो सके तो बैंक को पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। विविध स्थानों पर इस रकम का विनियोग करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। यह विनियोग योग्य गणना के साथ सुरक्षित स्थान पर करना अनिवार्य है। बैंक आरक्षण की रकम के नियमानुसार कुल डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करनी होती है, जिन पर ब्याज दर कैसी होती है? कम। बैंक में संकट के समय और आकस्मिक परिस्थिति में विनियोगों को तोड़कर तुरंत नकद प्राप्त हो सके द्रव्य की ऐसी व्यवस्था करना अनिवार्य है। बैंक ज़्यादातर सरकारी प्रतिभूतियों या सुदृढ़ इकाइयों में विनियोग करते हैं। अब बैंक क्या करती है? जो राशि उन्हें बचत के रूप में उन्होंने स्वीकार की है उसका उपयोग वो क्या करती है? या तो ऋण देती है या फिर वह विनियोग करती है। तो विनियोग किस में करती है बैंक? अधिकतर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में या फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है। या जो इकाइयाँ सुदृढ़ है उन्हीं पर वह क्या करेगी? विनियोग करती है। अगला कार्य है चौथा, आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के मुख्य कार्यों में से एक कार्य बैंकों के मध्य व्यवहार करना होता है। प्रत्येक बैंक को कई बार बहुत ही अल्प समय के लिए, जैसे 24 घंटे या इससे भी कम समय के लिए द्रव्य की तंगी अनुभव होती है। द्रव्य मतलब कि रुपए की कमी होती है। तो ऐसे समय में अन्य बैंक के पास अनुपयोगी द्रव्य पड़ा हो तो तुरंत ही आवश्यकता वाली बैंक को दिया जाता है। यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी द्वारा की जाती है। इस प्रकार द्रव्य देने और लेने की प्रक्रिया मध्यस्थ बैंक के माध्यम से होती है। द्रव्य लेने वाला या द्रव्य देने वाला एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। इस तरह से बैंक की समस्या का निवारण हो जाता है। इस प्रकार की जो रकम मांगी जाती है और तुरंत प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? कॉल मनी के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति से प्राप्त राशि पर ब्याज भुगतान करना होता है। यह ब्याज दर बाजार में द्रव्य की मांग के आधार पर निश्चित होती है। मांग और पूर्ति के आधार पर ब्याज की दर निश्चित होती है, जिसे कॉल मनी रेट के रूप में जाना जाता है। तो कॉल मनी किसे कहते हैं? कि 24 घंटे के अंदर केंद्रीय बैंक के मध्यस्थ होते हुए किसी और बैंक द्वारा राशि को प्राप्त करना, उसे क्या कहा जाता है? कॉल मनी। और इसके बदले में जो ब्याज दिया जाता है उसे कॉल मनी रेट के रूप में जाना जाता है। अभी हमने देख लिए बैंक के मुख्य कार्य। तो
सेकंड दिया है बैंक के गौण कार्य। तो इसके अलावा भी बैंक कई प्रकार के कार्य करती है, जैसे ग्राहकों के वित्तीय व्यवहारों को संभालना। बैंक के मुख्य दो ग्राहक होते हैं, बचत देने वाला और द्रव्य लेने वाले। ये ग्राहक बैंक के मध्यस्थ या बैंक के माध्यम से अपने वित्तीय व्यवहार करते हैं। बैंक का ग्राहक किसी व्यक्ति को चेक लिख देता है, तब उसे धन का भुगतान करने का कार्य। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति के पास से ग्राहक को चेक की प्राप्ति हो तो चेक की रकम वसूल करने का कार्य ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में बिजली का बिल, पानी का बिल, फ़ोन का बिल, बीमा का प्रीमियम भरना, एक खाते से दूसरे खाते में राशि को ट्रांसफ़र करना इत्यादि कई विविध प्रकार के कार्य बैंक ग्राहक की ओर से करता है। सेकंड है चलन विनिमय संबंधी व्यवहार। अभी तो हम बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन से भी हम इस प्रकार के सभी कार्य कर सकते हैं। वर्तमान काल में आयात निर्यात व्यापार अनिवार्य रूप से बैंक के माध्यम से करना पड़ता है। आयात निर्यात के व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। जिन बैंकों को केंद्रीय बैंक की अनुमति प्राप्त हो, ऐसी बैंक के विदेशी मुद्रा की व्यवस्था तथा विदेश व्यापार से संबंधित दस्तावेजों को मंगाने और भेजने की सेवा देती है। तीसरा है साख पत्र देना। अब साख पत्र एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र है। इस पत्र में दर्शित व्यक्ति निश्चित समय पर निश्चित रकम चुकाएगा, इसका विश्वास दिया जाता है। बैंक साख पत्र देने से पहले उस व्यक्ति से क्या करती है, निश्चित की गई रकम को जमा लेती है अथवा उतनी रकम की जमानत लेती है। जिस व्यक्ति को विश्वास दिया जाता है उसको द्रव्य चुकाने का समय आने पर साख पत्र में दर्शाई गई रकम चुका दी जाती है। इस प्रकार साख पत्र वित्तीय व्यवहारों को सरल और विश्वसनीय बनाते हैं। बैंक को इस सेवा के लिए कमीशन से आय प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? कमीशन के जरिए बैंक को इसमें आय प्राप्त होती है। अगला है ट्रैवलर्स चेक देना। वर्तमान समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करने लगे हैं, इसलिए लोग देश या विदेश यात्रा में नगद धन के खो जाने या चोरी होने की चिंता से मुक्त होने के लिए ट्रैवलर्स चेक प्राप्त करते हैं। ट्रैवलर्स चेक धारक दूर शहर या विदेश में बैंक की शाखा में जाकर नमूने के अनुसार हस्ताक्षर करके चेक के धन को प्राप्त कर सकता है। चेक बहुत विश्वसनीय एवं हस्तांतरणीय होता है। एटीएम की सुविधा के कारण ट्रैवलर्स चेक का उपयोग क्या हो चुका है, अभी कम हो चुका है। फिर अगला कार्य है बैंक का डिमांड ड्राफ्ट की सेवा। डिमांड ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक। डिमांड ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है और उस व्यक्ति को धन भुगतान का आदेश दिया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था को धनराशि भेजनी है तब ड्राफ्ट एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है। जो व्यक्ति या संस्था धनराशि भेजना चाहती है वह निर्धारित फॉर्म भर के बैंक से ड्राफ्ट के लिए निवेदन करती है। इस निवेदन के आधार पर रकम प्राप्त कर्ता का नाम लिखकर अपनी शाखा या जिसके पास वह संबद्ध है उस बैंक की शाखा को रकम चुकाने का आदेश देती है। रकम भेजने वाला व्यक्ति ड्राफ्ट की रकम के अलावा बैंक को कमीशन भी देता है। यदि बैंक ऐसा दस्तावेज देती है जो अपने शहर में ही बनाया जा सके तो उसे पे ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। बैंक का छठा कार्य है कि बैंक के साथ संबद्ध ग्राहक की साख की जानकारी देना। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ
वित्तीय व्यवहार बार बार किए जाते हैं, जिसके आधार पर उसे ग्राहक की आर्थिक सुदृढ़ता की जानकारी होती है। बैंक द्वारा जिस प्रकार लोगों का विश्वास प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार बाजार में होने वाले साख के व्यवहारों के लिए भी कोई संस्था या पीढ़ी अन्य संस्था या पीढ़ी का विश्वास प्राप्त करना चाहती हूँ, तब बैंक द्वारा दी गई जानकारी अधिक विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि बैंक के द्वारा किए गए उस ग्राहक के व्यवहार कैसे होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसके लिए बैंक शोध क्षमता प्रमाण पत्र देती है। अगला कार्य है जमानती दलाल के रूप में सेवा। जब कंपनी भरपाई के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती है और पूंजी प्राप्त करती है, तब उसे यह भय निरंतर होता है कि क्या भरपाई की रकम प्राप्त होगी। यदि रकम न प्राप्त हो तो कंपनी को धंधा चलाने में कठिनाई होती है। ऐसे समय पर भरपाई की पूरी रकम या लघुत्तम भरपाई की रकम प्राप्त हो जाएगी। इसकी जमानत बैंक देती है और यदि भरपाई कम हो तो उतनी रकम की जामीनगिरी बैंक कंपनी से खरीद लेती है। इस सेवा के बदले में बैंक कमीशन लेती है। 8वां कार्य है बैंक अन्य संबंधी सेवाएं देना। बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डीमैट तथा सेफ डिपॉजिट, वॉल्ट की सुविधा भी देती है। इसके अलावा ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड की भी सुविधाएं बैंक देती है। तो अभी हमने पढ़ा बैंक के क्या क्या कार्य है। अभी हम देखेंगे कि बैंक खातों के प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे।